Hello everyone, I am Sheikh Ahmed Ukar. You are welcome to my channel SM English Classes. फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, या फिर मैं यूं कहूं सिंपल पास्ट टेंस की। ये दोनों एक ही टेंस होते हैं, कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, हमने इसको दो तरीके से बांट रखा है। एक तो ऐसा एक्शन जो किसी पास्ट की हैबिट को बताता है, दूसरा वो एक्शन जो एक सिंगल एक्शन पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है और वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ। आइए इसकी डेफिनेशन से जरा हम और समझ लेते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट को यूज करने का हमारा तरीका हुआ तब जब हम इसको पास्ट की किसी हैबिट को दर्शा रहे हो। तब यहां पर लिखा हुआ है टू शो पास्ट हैबिट, या फिर मैं कहूं पास्ट रूटीन। हैबिट ही हमारा रूटीन होता है, ये बात हम समझ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के दौरान। तो आप सबसे पहली कैटेगरी तो हमारी यू ही, आप पास्ट इंडेफिनिट को तब यूज करेंगे जब आपको किसी पास्ट की हैबिट को या फिर पास्ट रूटीन को बताना हो। दूसरी तरफ लिखा हुआ है दोस्तों टू शो अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन। गौर दें दोस्तों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। टू शो अ सिंगल कंप्लीटेड एक्शन यानी कि एक ऐसे कंप्लीट एक्शन को जो सिंगल था, यानी कि एक ही एक्शन था ऑफ द पास्ट, और वो एक्शन था पास्ट का एट अ स्पेसिफिक टाइम, जो किसी खास टाइम पर हुआ था, जो पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ था, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ था, किसी खास टाइम पर हुआ था। एग्जाम्पल के थ्रू और समझ में ये बात आ जाती है। जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, वह रोज यहां आता था, तो आपको अच्छे तरीके से पता है ये बात कर रहा है रूटीन की। वह रोज यहां आता था, या फिर मैं कहूं उसकी आदत थी रोज आने की। वह रोज यहां आता था, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगली कड़ी अगर हम समझने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है वह 2014 में यहां आया था, यानी कि एक बार वो आया था, और कब आया था? 2014 में, यानी कि वो एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। दोस्तों, आगे की कहानी को समझ लेते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कुछ कीवर्ड्स हर टेंस के होते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स को जरा समझ लेते हैं। पास्ट के अगर हैबिट वाले पोर्शन को समझने की कोशिश करें तो उसके जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले हुआ ऑलवेज, उसके बाद में हमने देखा नेवर, उसके बाद में यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब हुआ कभी कभार, ऑफन का मतलब हुआ अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, फ्रीक्वेंटली बार बार, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, एटसेट्रा। यानी कि कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स हैं जो पास्ट हैबिट को या रूटीन को बताते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने ये क्रॉस का लगा हुआ है। अगर बात करते हैं मेन वर्ब की, तो दोस्तों मेन वर्ब के नाम पर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर्मूले की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पोर्शन को और समझ लेते हैं। अब क्योंकि ये पोर्शन अलग है, दो तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। पहला तो हैबिट को या रूटीन को बताने का, और एक ऐसा एक्शन जो पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन था, जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ। एग्जांपल के थ्रू अभी हमने समझा था। इसके जो कीवर्ड्स है वो सबसे पहले आता है यस्टरडे, यानी कि आपने कोई काम किया कल, तो आप कल के बारे में बता रहे हो, तो ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक ऑफ टाइम हम पिछली वीडियो में समझ ही चुके हैं। अगर मैं लिखता हूं द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसका मतलब हो जाता है परसों, ये भी हुआ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैं कहूं यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह। फिर मैंने देखा यस्टरडे इवनिंग, आप कहने की कोशिश कर रहे हो कल शाम को। लेकिन दोस्तों, अगर कहना है आपको कल रात, तो भूल करके आप यस्टरडे नाइट ना कहें। क्या कहेंगे आप दोस्तों? आप कहेंगे लास्ट नाइट। आइए अगली बात कर लेते हैं। लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते की बात कर रहा है। लास्ट मंथ, यानी कि पिछला महीना। और किसी सन को कोई स्पेसिफिक ईयर है, आप उसको भी बता सकते हो, जैसे कि इन 2015, इन 2016, इस तरीके से। और एक वर्ड का और इस्तेमाल कर लेते हैं, अगो, शाबाश, एटसेट्रा, यानी कि और भी हो सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स। आइए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की जरा हम बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, और अभी अभी हमने समझा मेन वर्ब, यानी कि दोनों ही कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को यूज करना है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में आपने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू
और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत को लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम इस कहानी को जरा एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वह रोज यहाँ आता था, ये हमारा सेंटेंस है। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको कभी नहीं देखना कि सेंटेंस के पीछे क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं था थी, इस तरीके से शब्दों के पीछे हमें कभी नहीं पढ़ना। बस आपको एक बात जरूर ये पहचाननी है कि एक्शन प्रेजेंट का है या पास्ट का है। आपने जैसे ही सेंटेंस पढ़ा वह रोज यहाँ आता था, तो हमें मालूम हुआ कि ये बात तो पास्ट की जा रही है। वह रोज यहाँ आता था, और इस शब्द से हमें पता चल गया कि रोज आने की बात कर रहा है, या तो उसकी हैबिट होगी या फिर होगा उसका रूटीन। लो जी, हो गया आपके लिए काम आसान। आपको सिर्फ एक फॉर्मूले पे काम करना है। वो फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देन उसके बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप उसके बाद में ऐड कर देंगे। आइए सेंटेंस को कर लेते हैं। वह रोज यहाँ आता था, वह रोज यहाँ आता था, तो आपने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर वर्ब को हमें लिखना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो आने की अगर सेकंड फॉर्म की बात करूं तो ये कुछ इस हिसाब से काम करती है। कम, केम, कम। इसका साउंड भी थोड़ा नोटिस करें, कम, और इसका साउंड हो जाएगा केम, जो कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कम, केम, और फिर से हो गई कम। तो ही केम हियर, वह यहाँ आता था, ही केम हियर। अब क्योंकि आप बात कर रहे हो रोज की, तो आपने यहाँ पर लिख दिया डेली। ही केम हियर डेली, वह यहाँ रोज आता था। आइए अगला टेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है वह हमेशा मेरी मदद करती थी। तो आप किसी की हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, वह हमेशा मेरी मदद करती थी, तो आपने लिखा जी सब्जेक्ट शी। अब मदद करने के लिए आप लिखेंगे हेल्प्ड। लेकिन एक बात और रह गई दोस्तों, आपको हमेशा शब्द अगर मिल जाता है तो ये इसके लिए आप लगाते हो ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज की जो पोजीशन रहती है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले रहती है। तो आपने ऑलवेज को पहले लिख दिया। शी ऑलवेज, और हेल्प की आपने लगाई सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। शी ऑलवेज हेल्प्ड मी, वह हमेशा मेरी मदद करती थी। आइए अगले टेंस पर बात कर लेते हैं। हमने देखा हम अक्सर इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। हमारा रूटीन था या हैबिट थी, हम इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। अक्सर, अक्सर वर्ड अगर आपने देखा तो ये भी जो हमने पता अभी बात की थी, ऑफन हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको भी हम मेन वर्ब से पहले लिखने का काम करेंगे। तो आपने लिखा वी ऑफन, वी ऑफन, और प्ले की आपने लगा दी सेकंड फॉर्म प्लेड। वी ऑफन प्लेड क्रिकेट इन दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे। तो ये हुई हमारी बातचीत कंप्लीट। वह बार बार मुझे डिस्टर्ब करती थी। देख लो जी सेंटेंस किस हिसाब से है। वह बार बार, अभी हमने बार बार की बात की थी फ्रीक्वेंटली। अगर कोई काम बार बार होता है तो उसके लिए लगाते हैं फ्रीक्वेंटली, और इसकी पोजीशन भी इन कीवर्ड्स की तरह रहेगी जैसे हमने ऑफन और ऑलवेज को समझा। तो वह बार बार मुझे डिस्टर्ब करती थी, तो आपने सब्जेक्ट लिखा शी, और फिर से आपने कीवर्ड को लिखा वर्ब से पहले। शी फ्रीक्वेंटली, और डिस्टर्ब की आपने लगा दी दोस्तों सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। शी फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब्ड मी, वह मुझे बार बार डिस्टर्ब करती थी। मैं बहुत ही कम वहां जाता था। मैं बहुत ही कम वहां जाता था, बहुत मुश्किल से वहां जाता था, साल में एक आध दो बार, ऐसे आप कह सकते हो। तो आप लिखेंगे आई, और बहुत ही कम के लिए अभी हमने एक कीवर्ड समझा, इसके लिए आप लिखेंगे रेयरली। आई रेयरली, और गो की सेकंड आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं, वेंट। आई रेयरली वेंट देयर, मैं वहां बहुत ही कम जाता था। जिन फ्रेंड्स को ना पता हो तो मैं उनके लिए लिख देता हूं गो, वेंट, गॉन। अब आप ये टेंस सीख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको आती होंगी। गो, वेंट, गॉन। रोहित कभी झूठ नहीं बोलता था। रोहित की आदत थी, अब बोल लेता है, लेकिन रोहित पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो आपने क्या किया, रोहित को लिख दिया सबसे पहले
रोहित को मतलब रोहित का नाम लिख दिया रोहित। अब आपने कहा कभी नहीं बोलता था तो लिखा नेवर, रोहित नेवर टेल अ लाई की सेकेंड फॉर्म आपने की टोल्ड अ लाई, रोहित नेवर टोल्ड अ लाई, यानी कि रोहित कभी झूठ नहीं बोला करता था। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अगले कुछ एग्जाम्पल के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इस जानकारी को लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए फ्रेंड्स, तो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। मैंने 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। दोस्तों आपको कुछ नजर आ रहा होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस टाइम की 2013 में। अभी हमने जो सेंटेंसेस किए थे वो कुछ इस तरीके के सेंटेंस थे, या तो वो बात कर रहे थे पास्ट में हैबिट की या फिर वो बात कर रहे थे पास्ट के रूटीन की, लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दूसरा पोर्शन था उस में से एक सेंटेंस है। मैंने 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, यानी कि किसी कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है और वो एक्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक टाइम पर हुआ था, किसी खास टाइम पर वो हुआ था। तो खास टाइम हुआ हमारा 2013 में, तो आप फिर से यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। मैंने 2013 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो आपने लिखा आई और कंप्लीट करने के लिए लिखा सेकेंड फॉर्म आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और सिंपली आपने लिखा था लिख दिया इन 2013। आइए आगे के सेंटेंस को देख लेते हैं जरा। वह इस शहर में पिछली साल आई थी, पिछली साल आई थी यानी कि ये हुआ पॉइंट ऑफ टाइम या फिर मैं कहूँ स्पेसिफिक ऑफ टाइम। वह इस शहर में पिछली साल आई थी, तो आपने कहने की कोशिश की शी केम और आपने लगाया टू, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई प्लेस दिया हो तो कम और गो के बाद में टू लगाने का काम करते हैं। शी केम टू दिस सिटी, शी केम टू दिस सिटी। अब पिछली साल की बात कर रहे हैं तो आपने लिखा लास्ट ईयर, शी केम टू दिस सिटी लास्ट ईयर, वह पिछली साल इस शहर में आई थी। आइए थर्ड सेंटेंस को हम देख लेते हैं। हम जनवरी में एक दूसरे से मिले थे। लो जी, हो गई बड़ी कमाल की बात। हम एक दूसरे से जनवरी में मिले थे, तो जनवरी में हुआ स्पेसिफिक टाइम। फिर से ही एक बात हमें समझ में आ जाती है, लिखना पड़ेगा हमें शाबाश पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने लिखा वी और मिलने के लिए आपने लिखी सेकंड फॉर्म। मिलने की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो मीट इसकी होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है मैट, और यही हो जाती है आपकी थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड दोनों यही सेम रहती है। वी मेट, और एक दूसरे के लिए आप लिखेंगे ईच अदर। शाबाश, मेरे साथ बोलने का काम करे जरा। ईच अदर, एक दूसरे से। वी मेट ईच अदर, हम एक दूसरे से मिले थे। आपने कहा जनवरी में, तो आपने लिखा इन जनवरी। आइए दोस्तों फोर्थ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। मैंने कल एक शेर देखा था। बड़ी अजीब सी बात हो गई, लेकिन फिर से हमें नजर आया एक स्पेसिफिक टाइम, यानी कि आपने कहा कल, तो फिर से मैंने लिखा आई सॉ अ लायन, लॉयन नहीं अ लायन। सी की सेकेंड फॉर्म आपने लगाई सॉ, आई सॉ अ लायन, और आपने कहा यस्टरडे, कल की बात करें तो आप लिखेंगे यस्टरडे। आई सॉ अ लायन यस्टरडे, मैंने कल एक शेर देखा था। मेरे पापा ने परसों, परसों की बात अभी अभी मैंने कीवर्ड्स में इसका जिक्र किया था। मेरे पापा ने परसों मुझे थप्पड़ मारा था, तो आपने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट माय फादर, और स्लैप आपको पता ही है थप्पड़ लगाने की होती है, और इस स्लैप को जब सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डबल पी कर देंगे। इसका रीजन भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर फिर भी याद ना हो तो मैं बता देता हूं आपको। पीछे से हम देखने का काम करते हैं कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। शाबाश, फिर से बोले जा रहा कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। जब ये कंडीशन होती है तो लेटर को डबल कर देते हैं, लास्ट वाले लेटर को। माय फादर स्लैप्ड मी, मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो आपने बात की परसों की, तो आप लिखने का काम करेंगे द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब हुआ आज, यानी कि कल से पहले वाला दिन, परसों। मैंने पिछले संडे को एक मूवी देखी थी, पिछले संडे को एक मूवी देखी थी। जैसे ही आपने बोला पिछले संडे,
यानी कि आप बता रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम। तो आपने लिखा आई वॉच, और वॉच में आपने लिखा सेकंड, ईडी ईडी लगाने, तो आपने बता दिया इसको सेकंड फॉर्म। तो आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी संडे को, पिछले संडे का, तो हम लिखेंगे लास्ट संडे। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट संडे, मैंने पिछले संडे को एक मूवी देखी थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। ये कुछ मतलब तरीके थे समझने के। पास्ट इंडेफिनिट को जिस तरीके से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, काफी दिलचस्प था। इस बातचीत को अपने नोटबुक्स में लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।